अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप लोग? अच्छा, तो बेटा प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? कोई मसला, कोई इशू लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था पावर पॉइंट का, क्लियर है? चलें आगे प्रोसीड करें। चलें भाई। अच्छा, तो मुझे बता दें लास्ट क्लास में कहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अच्छा भाई बताएं कहाँ तक पढ़ा था हमने। इंसर्ट टेप पूरा हो गया था, ठीक है। चलें भाई आगे चलते हैं फिर। आज हम एक काम करते हैं, पावर पॉइंट ही पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर देखेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को भी साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो देखें डिज़ाइन टैब है अगला हमारा टैब, यानी कि होम टैब में और इंसर्ट टैब में आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू की बात नहीं है, क्लियर हैं सारे ऑप्शंस। अच्छा मुझे बताएं कि असाइनमेंट कहाँ तक की है हमने, जो हमारे पावर पॉइंट के असाइनमेंट्स हैं वो कहाँ तक हमने करके जमा करवाए आप लोगों ने? अच्छा बीच बीच में टोटल कितने किए हैं? 10 कर लिए, ठीक हो गया। चलें चलें भाई आगे चलते हैं। अच्छा फर्ज करते हैं भाई, देखें हमारे पास क्या है, ये कुछ स्लाइड्स में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखें बहुत सारी स्लाइड्स मैंने ले ली। अब ये जो स्लाइड मेरे पास मौजूद है ना, इस स्लाइड में क्या है, कोई आपको डिजाइन नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा? कुछ भी डिजाइन आपको नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कोई डिजाइन देना है तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी टैब में आएंगे आप? डिजाइन टैब में आएंगे, ठीक है। तो डिजाइन टैब में आने के बाद देखें पहला जो ग्रुप नजर आ रहा है वो आपको थीम्स का नजर आ रहा है। आपने यहां पर आना है, आप कोई भी थीम को आप ले सकते हैं। आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखें वो जो डिजाइन होगा वो आपकी हर थीम पर आ जाएगा, ठीक है। आप चेंज करना चाहते हैं, आप दोबारा इधर ड्रॉप डाउन पे जाएं, जो भी डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, जो भी थीम सेलेक्ट करेंगे, उसी थीम के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी। भाई बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा उसके बाद देखें हमारे पास दोबारा ड्रॉप डाउन में जाते हैं, ये नीचे आ रहे हैं ब्राउज फॉर थीम्स। अगर आप मजीद थीम्स लेकर जाना चाहते हैं, आप अगर आपके पास कोई थीम सेव है, ठीक है, कंप्यूटर में सेव है, अगर आप उसकी आप थीम यहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है चलें भाई। अच्छा अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसी पावर पॉइंट की फाइल मौजूद है, ठीक है, जिस फाइल में क्या है कि कोई एक अलग सी थीम बनी हुई, थीम अप्लाई हुई हुई है, तो आप चाहते हो कि मेरी इस प्रेजेंटेशन में भी वही थीम आ जाए, लेकिन आपके यहाँ पर जो थीम सेव है वो थीम्स नहीं है, ठीक है, अलग से कोई थीम है, लेकिन क्या है वो डाउनलोड की गई है पावर पॉइंट के किसी सॉफ्टवेयर से ही। समझ आ रही है? तो फिर आप क्या कर सकते हो, ब्राउज में जाके उसको सिलेक्ट करोगे उस फाइल को और ओके करोगे तो वही थीम क्या हो जाएगा, आपका आपकी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा भाई चलें आगे चलते हैं। अच्छा भाई देखें ये आपके सामने क्या है, मैंने एक थीम को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एक वर्ड आर्ट लेता हूँ कोई भी, और वर्ड आर्ट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ एक स्टाइल। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया देखें, यहाँ पर जो मैंने हेडिंग रखी है उसका फॉन्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ होम पर, और होम पर जाने के बाद मैं इसके फॉन्ट को कम कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट को मैंने कम कर दिया, और इसके अलावा फॉन्ट का कलर मैं चाहता हूँ चेंज कर दूँ, तो यहाँ से फॉन्ट का कलर भी मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ से मैंने इसका केस भी चेंज कर दिया, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल मैंने वहाँ पर भी चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने किए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जब भी मैं इस सारे के सारे जो मैंने हेडिंग बनाई है, जो कलर दिया है, जो फॉन्ट साइज मैंने रखा है, मैं इसको सेव कर लूं, ठीक है। तो अगर आप इस थीम को यहां पे जाते हो, डिजाइन पे जाने के बाद इसको आप सेव करते हो,
तो देखें आपकी ये थीम क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आप कह दो कस्टम थीम, कुछ भी नाम आपने दे दिया। ठीक है, तो आपकी थीम में क्या हो जाएगा, ये सारा डिजाइन, ठीक है, ये सारा लेआउट, ये सारा हेडिंग का फॉन्ट, ये सारा हेडिंग का कलर क्या हो जाएगा, आपकी थीम में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और जब भी आप क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे, तो आप वहां पर जाके उस थीम को सिलेक्ट करेंगे, तो वही थीम आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। भाई समझ में आ गई बात? अच्छा, तो उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, सेव करंट थीम भी हो गया, ब्राउज थीम भी हो गया। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर गया और यहाँ पर मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ और थीम्स पे जाता हूँ और ब्राउज थीम पर जाता हूँ और हमने कस्टम थीम के नाम से सेव किया था ना। अच्छा भाई, कहाँ सेव हमने कहाँ किया था, तो मैं यहाँ पर सर्च करते हैं कस्टम थीम। नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ सेव किया था हमने। भाई याद है किसी बच्चे को कहाँ सेव किया था? चले खैर, यहां से हम दूसरी थीम ले लेते हैं, उस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम जाते हैं, लिखते हैं सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, और इसका यहाँ से हमें काम करते हैं, टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट साइज भी कम कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब हम एक काम करते हैं, इस थीम को सेव करते हैं। डिज़ाइन पे जाते हैं, थीम पे जाते हैं और सेव करंट थीम पे जाते हैं और इसको हम कस्टम थीम का नाम देते हैं। ठीक है, चलो थीम नंबर 1 और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं और इसी फाइल में हमने क्या करना है, वही थीम अप्लाई करवानी। तो यहाँ पर जाकर देखते हैं, हम फाइल पे जाते हैं, इधर ब्राउज थीम पे जाते हैं और डेस्कटॉप पर जाते हैं और यहाँ से हम कस्टम थीम नंबर 1 को लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखें वही सारी की सारी थीम क्या हो चुकी है, यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो इस तरह से आप थीम को सेव भी कर सकते हो, उसको अप्लाई भी कर सकते हो। भाई यहाँ तो कोई मसला क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखिए दोबारा हमने जाना है डिजाइन में और डिजाइन में जाने के बाद आपके पास जो थीम्स आ रही हैं, फिर इसके साइड पे देखें वेरिएंट्स आ रहे होंगे, यानी कि इस थीम का अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप डिफरेंट वेरिएंट्स ले सकते हो। ठीक है, फिर इसमें तो वेरिएंट्स नहीं आ रहे, हम वेरिएंट्स वाली थीम लेते हैं। लेट्स से हमने ये ले लिया, इसके देखो डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, कलर चेंज करके आ रहे हैं। आपको यहाँ से कलर थीम समझ नहीं आ रही, आप कलर्स पे जाएं, जो कलर थीम आपको समझ में आ रही है आप उसको लेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी थीम क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे देखें तो हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। अगर आपको ये फ़ॉन्ट समझ नहीं आ रहा, आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाएंगे, इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बैकग्राउंड स्टाइल्स आ रहे हैं, आपको जो भी बैकग्राउंड यहाँ से स्टाइल चाहिए तो आपका बैकग्राउंड उसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। भाई समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद देखें बैकग्राउंड स्टाइल में आप जाते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लास्ट वाले ऑप्शन में पढ़ लेंगे। भाई यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद देखें स्लाइड का साइज आ रहा है। अब देखिए अक्सर कुछ प्रोजेक्टर्स होते हैं, आपने जो स्क्रीन्स देखी होंगी, पर्दे होते हैं प्रोजेक्टर के। ठीक है, बुनियादी तौर पे जो प्रेजेंटेशन होती है कहाँ पे चलाई जाती है, ये प्रोजेक्टर पे चलाई जाती है, यानी कि एक वाइड स्क्रीन होती है, एक स्क्वायर स्क्रीन होती है। अगर आपके पास या आपका जो प्रोजेक्टर है, आपकी जो स्क्रीन है वो कौन सी है, वो वाइड नहीं है। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। वाइड का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बॉक्स की शेप में। अक्सर स्क्रीन बॉक्स की शेप में होती है, अक्सर जो प्रोजेक्टर के पर्दे होते हैं वो चौड़े होते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि भाई आपके पास चौड़ी जगह नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टैंडर्ड 4:3 में आप लेके जा सकते हो। ठीक है, इंश्योर फिट पे करेंगे तो आपके पास देखें वो स्क्वायर शेप में चली जाएगी। समझ आ रही है? यानी कि आपका सारे का सारा जो कंटेंट होगा वो उसी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो सा स्क्वायर था या स्टैंडर्ड था, ये क्या था, ये पुराने उसमें हम ज्यादा यूज करते थे, लेकिन आजकल क्या है, ये स्टैंडर्ड वाइड विड स्क्रीन ही आपकी क्या होती है, वाइड स्क्रीन ही क्या होती है, इस्तेमाल में आती है। समझ में आ गई बात। अच्छा, उसके बाद देखें फॉर्मेट बैकग्राउंड आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, फंक्शन है। इसको हम एक काम करते हैं, यहां से हम सिंपल थीम लेते हैं और यहां से हम इसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद अब देखें यहां पर, अब बैकग्राउंड का मतलब क्या है, यानी कि आप जो भी काम लिखते हो सबसे पीछे जो सी आपकी स्क्रीन है, अब देखो व्हाइट नजर आ रही है ना आपको, तो इसमें मैं कुछ इफेक्ट लगाना चाहता हूं। देखें पहला तो है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है कि कोई भी एक कलर आप लोगे तो पूरे का पूरा कलर आपकी स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा। भाई सॉलिड का समझ में आ गई ना, कि एक ही कलर पूरी आपकी बैकग्राउंड पे क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। फिर आ रहा है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में क्या है आपके पास कि ग्रेडियंट अप्लाई करवा सकते हो। किस तरह से, देखो अब जैसे ये दो ग्रेडियंट आपके बने हुए, आप यहां से ग्रेडियंट मजीद ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर जाता हूं, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखें इस बार से मैं इसको, इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। अब देखें ये बड़ा बड़ा काम का ऑप्शन है, ये आप लोगों ने समझना है। फिर नीचे देखें डायरेक्शन आपके, ये तो रेडियल है। रेडियल का मतलब क्या है कि सर्कल की शेप में, यानी कि रेडियस होता है ना, जैसे रेडियस को बड़ा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, ये फॉर्म में इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। फिर यहां पर मैं जाता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि एक ही एक्सिस में क्या होगा, कम ज्यादा होगा। जैसे यहां पर देखें, इसको मैं आपको कम ज्यादा देखें, एक ही साइड पर क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मुझे ये आप काम कर लो कि भाई एक साइड से, जैसे ये क्रॉस में आ रहा है ना, ये इस तरह से देखें डायगोनल लाइन मिल रही है इसकी, तो मैं चाह रहा हूं कि भाई एक साइड पर, दो साइड्स पर ये इफेक्ट क्रिएट हो। तो दो साइड पर इफेक्ट क्रिएट करवाने के लिए नीचे देखें आपके पास डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। किसका आ रहा है, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि इस पे क्लिक करेंगे तो देखें इस तरह आपके पास ये ग्रेडियंट आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। आप दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपको यहां से आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक ही कलर होगा, आप यहां से इसका कलर भी क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं, इसमें हम एक वाइट रख लेते हैं ताकि कलर कम ज्यादा करने के लिए काम में है, ठीक है। देख रहे हैं, तो एक साइड पे क्या हो गया, येलो हो गया, एक साइड पे क्या हो गया, आपका ग्रे हो गया। तो जो भी यहाँ पे आपको ठीक लगता है आप उसको सिलेक्ट करके आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा यहाँ पर आप बार ऐड करेंगे उतना ज्यादा कलर में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं, इसको हम अगेन वाइट कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है। तो आप अपने लिहाज से, अपनी सिचुएशन के लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे आते हैं डायरेक्शन, अब देखें अब डायरेक्शन दो साइड पर आ चुकी है। अब यहां पे क्लिक करेंगे, देखें हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, यहां से डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह की डायरेक्शन है, जो आपको ठीक लगती है आप उसको अप्लाई करवा के क्या कर सकते हो, आप अपने काम को बड़ा अच्छे से क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। भाई यहां तक कोई मसला। तो अगर आपने यहां से कोई बार डिलीट करना है, उस पर क्लिक करो और यहां पर जाके क्रॉस का बटन बना हुआ आ रहा है, यहां से आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट को यहां पर आप रिमूव भी कर सकते हो। भाई कोई मसला यहां तक। अच्छा, आप चाहते हो कि भाई यही वाला जो स्टाइल था ना मेरे पास, ये मेरी पूरी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाए। कहां अप्लाई हो जाए, आपको मिसाल के तौर पर ये डिजाइन अच्छा लग गया, आपने कहा भाई यही वाला जो स्टाइल है सारी की सारी मेरी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाए। जैसे यहां पर मैं जाता हूं, इसको डुप्लीकेट करता हूं, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं कहता हूं कि भाई ये सारों पे अप्लाई कर दो, अप्लाई टू ऑल करता हूं। जैसे ही अप्लाई टू ऑल करूंगा तो देखो सारे की सारी स्लाइड्स पर क्या हो चुका है, आपका ये डिजाइन अप्लाई हो चुका है। भाई समझ में आ गई। अच्छा, ये तो था ग्रेडियंट का ऑप्शन। फिर नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है पिक्चर और टेक्सचर फिल। अब यहां से क्या कर सकते हो, आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हो, कोई टेक्सचर भी आप ऐड कर सकते हो। पिक्चर लगाने के लिए क्या करना है, इनसाइड पिक्चर पे जाना है, और यहां से कंप्यूटर में अगर पिक्चर पड़ी है तो कंप्यूटर से ले लो। जैसे यहां पर जाता हूं, इंसर्ट कर देता हूं, तो देखो अब बैकग्राउंड पे क्या लग चुकी है, मेरी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी। समझ आ रही बात। अच्छा, नीचे देखें टेक्सचर्स आ रहे हैं। अब टेक्सचर आपने कोई लगाना तो डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स हैं। जो टेक्सचर आपको समझ में आता है, जो टेक्सचर आपको अच्छा लग रहा है, आप वही टेक्सचर अपने बैकग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। तो क्लियर है यहां तो कोई मसला, कोई सवाल। भाई शरियार क्लियर है, हमारी समझ में आ रही है, गुड शाबाश।
ठीक है, अगर फर्ज करें कि आपको समझ में नहीं आ रही, आप कह रहे हो कि आप समझ नहीं आ रही कोई भी बात, आप दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन लाना चाह रहे हो, तो ओरिजिनल कंडीशन को लाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीसेट बैकग्राउंड। क्या आ रहा है? रीसेट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो ओरिजिनल पहले बैकग्राउंड था वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? क्या चीज? अगर अप्लाई टू ऑल नहीं करना, उसी पेज पे करना, उसी पेज पे तो हुआ होगा ना। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ से मैंने क्या ले लिया? टेक्सचर फिल ले लिया। यहाँ से भी देखो मैंने जो भी सिलेक्ट किया वो तो ये तो ऑलरेडी इस पे अप्लाई हुआ है, तो अप्लाई हो चुका है इस पे, तो उस पे तो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप चाहे तो सारों पे अप्लाई हो जाए तो फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू ऑल। क्लियर है? समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद देखें पैटर्न फिल आ रहा है। आप यहाँ से कोई पैटर्न लेके पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो पैटर्न आपको ठीक लग रहा है वो पैटर्न आप लगा सकते हो। मुख्तलिफ तरह के आपके पैटर्न आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पैटर्न का कलर आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये आपके पास क्या है? ये फोरग्राउंड है जो पैटर्न ऊपर नजर आ रहे हैं, और बैकग्राउंड पे क्या कलर आपको चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप बैकग्राउंड चेंज, यानी कि जो बॉक्सेस होंगे छोटे छोटे उसमें ये कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो रीसेट करना है तो रीसेट बैकग्राउंड करें, ओरिजिनल वाली कंडीशन आपकी दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? पैटर्न फिल भी हो गया। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ये करेंगे तो आपके बैकग्राउंड की जो ग्राफिक्स होंगी, जो पिक्चर्स होंगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? हाइड हो जाएंगी। भाई क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? चलें आगे। यहां पर अगेन देखें आपके पास वही शेडो वाला इफेक्ट आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर क्या करना है, शेडो अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स भी लगा सकते हैं। शेडो किस कलर में होना चाहिए? ठीक है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा जी, डिस्टेंस, अच्छा ये आप लोगों ने करके देखना है इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? ये हमारे टेक्स्ट पे पड़ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें इसको देखते हैं। यहाँ पर प्रीसेट चेंज करते हैं हम यहाँ से। हाँ, ये देख रहे हैं, प्रीसेट चेंज करेंगे तो आपको वाजे थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा इसमें। ठीक है भाई, समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन है वो, जो कि हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। फिर यहाँ से हाइट विड्थ है, ठीक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, तो इनको एक एक ऑप्शन को देखने की इतनी खास कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? कोई मसला है यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखें फॉर्मेट बैकग्राउंड भी होगा, स्लाइड का साइज भी हो गया हमारे पास। फिर हम बात करते हैं किसकी? ट्रांजिशन की। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन रह गया। अब फर्स्ट करें कि मुझे ये वाली थीम यहाँ पर चाहिए, मैंने यहाँ थीम अप्लाई कर दी, लेकिन अब इशू क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास थीम जो है सारों पे अप्लाई हो रही है। क्या कहा मैंने? क्या कहा भाई? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। नहीं नहीं, आपसे कह रहा हूं, आपसे। मौलाना साहब, नाम क्या? नाम बताओ। तारिक। तारिक साहब बताओ कि मैंने क्या कहा है? थीम सारों पर अप्लाई हो रही है। भाई मेरा दिल कर रहा है कि भाई ऊपर वाली स्लाइड पे यही वाली थीम हो, नीचे वाली स्लाइड पे ही दूसरी थीम हो, तो क्या करूंगा? सिंपल सा काम है बिलाल, क्या करूंगा? यहां पर मैं जाऊंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं यहां पर दूसरी थीम को चूज कर लूंगा, उस पर क्लिक करूंगा, तो ये क्या है? तो सारों पे फिर वही थीम अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो क्या किया जाए इस तरह? हाँ भाई जैन, क्या हल निकाला जाए इसका? चलें ये वाली लगा के देखते हैं। हम आखिरी वाली पे जाते हैं, आखिरी वाली पर जाकर हम इसको यहां से ये वाली थीम लेते हैं, तो अब भी सारों पे अप्लाई हो रही है। अब देखो, किसी स्पेसिफिक स्लाइड पर कोई भी थीम लगाने के लिए आपने क्या करना है? जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको हटा देते हैं। यहां पर मैंने कोई दूसरी थीम लगानी है, आप जाएंगे थीम को सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर ये थीम आपको समझ में आ गई, सही है। आपने इस पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करना है, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करना है। क्या करना है? अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो जैसे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे तो उस स्पेसिफिक स्लाइड पर क्या हो जाएगी? आपकी थीम अप्लाई हो जाएगी।
भाई समझ में आ गई बात? अच्छा, इस पे अलग करना है आपने, तो दोबारा आप जाएंगे जो थीम आपको समझ में आ रही है, लेट्स से ये वाली थीम आपको समझ में आ रही है, आप राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें अब आपके पास हर एक स्लाइड पर क्या आ रही है, डिफरेंट तरह की थीम और डिफरेंट तरह का क्या आ रहा है, स्टाइल आ रहा है। भाई समझ में आ गई? तो ये तरीकेकार था हमारे पास। तो बाकी आज हमने क्या किया है, डिजाइन टैब को हमने देखा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिशन टैब को देखेंगे, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है। अब हम एक काम करते हैं, हमारे जो असाइनमेंट्स है ना उनको हम देख लेते हैं, ठीक है? असाइनमेंट्स पे चलते हैं। भाई यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं किसी का? चलें, गुड हो गया। बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ। चले, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, 15 मिनट है, आप लोग इन तमाम तरह ऑप्शन की पहले प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? और फिर मैं आपको असाइनमेंट भी असाइन करता हूँ, ठीक है?